बहुत ही सुहानी सुबह थी। गुनगुनी धूप निकली थी। पक्षी चा रहे थे। देवेंद्र रोज की तरह प्रभात भ्रमण के लिए घर से निकला। घर समुद्र के पास था और वहाँ बहुत ही खूबसूरत पार्क था, जहाँ सुबह सुबह लोग टहलने आते थे। देवेंद्र भी पार्क में चक्कर लगाने लगा। अचानक उसकी नज़र बेंच पर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी, जो एकटक उसी की ओर देखे जा रहा था। शायद कुछ कहना चाहता था। देवेंद्र को चक्कर लगा के उसके पास बेंच पर ही बैठ गया तो वह हल्का सा मुस्कुराया, पर आंखें बहुत ही उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी आंसू निकल आएंगे। देवेंद्र ने अपना परिचय दिया तो उसका हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम देवेश है। मैं अभी कुछ महीने पहले ही इंडिया से आया हूँ। तब देवेंद्र ने कहा, आपको पहली बार यहाँ देखा है। मुझे इंडिया से यहाँ आए 25 साल हो गए। तब देवेश ने कहा, 25 साल? पता नहीं लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं। मेरा तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। इंडिया की अपनी यारों, दोस्तों की और रिश्तेदारी की बहुत याद आती है। खाना भी अच्छा नहीं लगता और नींद भी नहीं आती। अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ यूके आया हूँ। मेरी बेटी और दामाद ने यहाँ बुला लिया। मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सब तरह के सुख है, पर फिर भी मन नहीं लगता। भोपाल में बैंक में था, अब रिटायर हो गया हूँ। भोपाल में घर भी है, पर बच्चे वहाँ जाने नहीं देते। कहते हैं, पापा जी आप वहाँ अकेले क्या करोगे, यहाँ रहो हमारे साथ। तो फिर यहाँ चला आया, वरना उनका ध्यान मुझ पर ही लगा रहता। एक ही बेटी है और दामाद तो बेटों से भी बढ़कर है। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब देवेंद्र ने कहा, फिक्र मत करो। शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। जब किसी पौधे एक जगह से उखड़ जाता है तो वह अपने साथ जड़ों में वहाँ की कुछ मिट्टी लेके आता है और फिर उसे दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है। पर उसे नई जमीन पर पनपने के लिए थोड़ा समय जरूर लगता है। पहले तो वो मुरझा जाता है, पर धीरे धीरे जड़ें पकड़ लेता है। ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी होता है। फिर देवेंद्र ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। तब देवेश ने अपना पता बताया तो देवेंद्र ने कहा, अरे वो तो हमारे घर के पास ही है। अब देवेश को बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। फिर दोनों ने अपने अपने फ़ोन नंबर एक दूसरे को दिए। देवेंद्र ने कहा, चलो अब चलते हैं, रास्ते में बातें करते जाएंगे और कोई भी बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। मैं अभी रिटायर हुआ हूँ, ज़्यादातर घर पर ही रहता हूँ। तुम ऐसा करो, आज लंच मेरे घर पर आ जाओ, कोई संकोच मत करो। देवेश मान गया। देवेंद्र घर पहुंचा तो पत्नी से कहा, आज लंच पर एक दोस्त को बुलाया है। तो पत्नी ने कहा, वो तो ठीक है, पर घर में कोई सब्जी नहीं है, आलू प्याज भी खत्म हो गए हैं। तब देवेंद्र ने कहा, मैं अभी शावर लेकर फिर बाजार से लेके आता हूँ। दोपहर को 12 बजे देवेश लंच पर आया। देवेंद्र ने पत्नी का परिचय करवाया, यह है मेरे पत्नी शांति। फिर सब साथ में लंच किया। देवेश ने कहा, बहन जी खाना बहुत ही स्वाद था, बहुत दिनों के बाद ठीक से खाना खाया। तब देवेंद्र ने कहा, अजी ये तो अगर घास भी बना देगी तो उसमें भी साग का स्वाद आ जाएगा। मेरी अच्छी सेहत का राज यही है। शांति मुस्कुराते हुए काम में लग गई। देवेंद्र ने देवेश से कहा कि आओ, मैं तुम्हें अपना आर्ट स्टूडियो दिखाता हूँ। फिर दोनों बैकयार्ड की तरफ चल दिए। बैकयार्ड से समुंदर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता था। बैकयार्ड में बहुत ही सुंदर फूलों और फलों के पेड़ पौधे लगे थे। एक कोने में पानी का छोटा सा झरना था, जहाँ पक्षी चा रहे थे। पास ही उनके लिए दाना भी रखा था। थोड़ा सा आगे जाकर आर्ट स्टूडियो था, जिसमें सुंदर सुंदर सी पेंटिंग थी जो देवेंद्र द्वारा बनाई गई थी। एक बुक शेल्फ था जिसमें करीने से किताब रखी थी। देवेश हैरान रह गया। कहने लगा, मैं भी पहले पेंटिंग करता था, पर अब बहुत समय हो गया है, छोड़ दी। तब देवेंद्र ने कहा,
हर इंसान के अंदर एक ना एक कस्तूरी जरूर छिपी होती है, पर उसे पहचानता नहीं। तुम भी फिर से शुरू कर दो, मन भी लगा रहेगा। अपनी बनाई पेंटिंग जब पूरी हो जाती है तो उसे देखकर जो सुख मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जाते समय देवेंद्र ने देवेश को अपनी बनाई एक पेंटिंग उपहार में दी। देवेंद्र से मिलकर देवेश को लगा कि जैसे बरसों से बिछड़ा कोई पुराना मित्र मिल गया हो। अब दोनों के घरों में आना जाना शुरू हो गया। देवेश की बेटी और दामाद जी भी बहुत खुश थे कि पापा अब खुश हैं, पेंटिंग करते हैं बैकयार्ड में, पेड़ पौधे लगाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया है, सब कहीं भी आ जा सकते हैं। एक दिन जब देवेंद्र का जन्मदिन था तो देवेश ने उसे अपने घर का सरप्राइज पार्टी दी। देवेश बहुत ही खुश हुआ और उसका बहुत धन्यवाद किया। तब देवेश ने कहा, नहीं यार, तूने जो मेरे सुने जीवन में अपनी पेंटिंग के समान खूबसूरत रंग भर दिए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों एक अनोखी खूबसूरत मित्रता के बंधन में बन गए। अब दोनों हर जगह साथ साथ जाते। जीवन के रंग जो फीके पड़ने लगे थे फिर से निखर आए। दोनों ने मिलकर बहुत सी पेंटिंग बनाई, पर दोनों की शैली अलग अलग थी। अपनी अपनी जगह दोनों की कला अद्भुत थी। फिर दोनों ने मिलकर आर्ट एग्जीबिशन लगाई, जहां लोगों ने उनके काम को बहुत सराहा और अच्छे दामों पर उनकी पेंटिंग बिकने भी लगी। इस तरह पैसा भी मिला और शोहरत भी मिली। फिर एक दिन देवेंद्र ने देवेश से पूछा कि अब इंडिया की याद आती है? तो उसने कहा, वो बीती यादें तो मरते दम तक रहेगी, पर हाँ यार, अब मन पहले जैसे उदास नहीं रहता। यह भी जिंदगी का एक हिस्सा था और ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। तब देवेंद्र ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है, बस जहाँ रहो खुश रहो और औरों को भी खुश रखो, यही जीवन है।